एक बार एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बकरी चराने वाला रहता था। प्रतिदिन वो अपनी बकरियों को इकट्ठा करता और चराने के लिए जंगल में जाता था। एक बार उनके नगर में एक महात्मा जी कथा सत्संग करने के लिए आए। अब उस बकरी चराने वाले की पत्नी भी प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाती थी। जैसे कथा सुनकर के आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो स्वामी, कथा बहुत अच्छी चलती है, आप भी कल से कथा सुनने के लिए चलिए। बकरी चराने वाले ने कहा कि देख, अगर मैं कथा सुनने के लिए चला गया तो फिर मेरी बकरियां तो भूखी प्यासी रह जाएगी, मैं तो कथा सुनने नहीं चल सकता। दूसरे दिन वापस बकरी चराने वाले की पत्नी कथा सुन करके आई तो वापस कहने लगी कि स्वामी, कल आपको कथा सुनने जाना पड़ेगा, कल मैं बकरियां चराऊंगी और आप कथा सुनने के लिए जाना। कहा ठीक है, तो बकरियां चराएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बकरी चराने वाला गया कथा सुनने और कथा में आगे आगे जाकर के बैठ गया, इससे घुटनों के हाथ लगा करके। थोड़ी देर तो कथा सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रोता रहा वो बकरी चराने वाला पूरी कथा में। जैसे कथा खत्म हुई तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने कई सारी कथाएं की हैं, कई सारे श्रोता मिले हैं मुझे, लेकिन इस व्यक्ति की तरह तो आज तक मैंने कोई श्रोता देखा ही नहीं। कितना गजब का श्रोता है, कितना अच्छा श्रोता है। जब तक कथा चली कि पूरा ध्यान व्यासपीठ की तरफ रहा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गया और आंखों से आंसू की धारा बहती रही। गांव वालों ने विचार किया, रही है ये तो अपने गांव का ही बकरी चराने वाला है। अब ये बात उन्हें गांव वालों के समझ में नहीं आई। सारे गांव वाले मिलकर के गए उस बकरी चराने वाले के पास, जाकर के कहा कि देख भैया, तू एक बात बता, तूने तो जीवन में कभी कथा सत्संग सुनी ही नहीं थी और आज तेरा कथा में इतना मन लग गया कि महात्मा जी तो तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तू तो पूरी कथा में रोता रहा। अब उस बकरी चराने वाले ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बकरी चराने वाले ने कहा कि देख भैया, कथा बता तो हमारे कोई समझ में आई नहीं, कभी सुनी नहीं। तो कहा फिर भैया तो क्यों रो रहा था कथा में 3 घंटे तक? कहा क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कुछ दिनों पहले मेरा एक बकरा मरा है। उस बकरे की दाढ़ी और महात्मा जी की दाढ़ी बिल्कुल एक जैसी है। तो मुझे तो महात्मा जी की दाढ़ी देख देख करके मेरे बकरे की याद आ रही थी और मेरे बकरे की याद में ही मैं 3 घंटे तक रोता रहा।